नमस्कार, जय श्री राम, जय सनातन संस्कृति, जय भारत। मित्रों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल राष्ट्रवादी सनातन भारत में एक बार पुनः स्वागत है। और जैसा कि हम लोग कर्ण पर्व का अध्ययन कर रहे हैं महाभारत में, और आज का जो चैप्टर है उसकी शुरुआत हो रही है। भीम द्वारा दुशासन का रक्तपान, उसका वध, युधामन्यु द्वारा चित्रसेन का वध था भीम का हर्षोद्गार। परंतु कथा आरंभ करने से पहले हम लोग महाभारत के थीम सॉन्ग को सुन लें। वो क्या है? महाभारत, भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्म भूमि है पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। तो कथा का प्रारंभ करते हैं। जैसा कि संजय जो है लाइव टेलीकास्ट टू धृतराष्ट्र, तो संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से, राजन, तुमुल युद्ध करते हुए राजकुमार दुशासन ने दुष्कर पराक्रम प्रकट किया और दुशासन का आज वध होने वाला है। उसने एक बाण से भीमसेन का धनुष काट डाला, 60 बाणों से उनके सारथी को भी घायल कर दिया। ऐसा करके उस वेगशाली राजपुत्र ने भीमसेन पर 9 बाणों का प्रहार किया। उसके बाद महामना दुशासन ने बड़ी फुर्ती के साथ बहुत से उत्तम बाणों द्वारा भीमसेन को अच्छी तरह बिंध डाला। अब क्रोध में भरे हुए वेगशाली भीमसेन ने आपके पुत्र पर एक भयंकर शक्ति छोड़ दी। प्रज्वलित उल्का के समान उस अत्यंत भयंकर शक्ति को सहसा अपने ऊपर आती देख आपके महामनस्वी पुत्र ने कान तक खींचकर छोड़े हुए 10 बाणों के द्वारा उसे काट डाला। उसके उस अत्यंत दुष्कर कर्म को देखकर सभी योद्धा बड़े प्रसन्न हुए और उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। फिर आपके पुत्र ने तुरंत ही एक बाण मारकर भीमसेन को गहरी चोट पहुंचाई। इससे फिर उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। वे उसकी ओर देखकर शीघ्र ही रोग से प्रज्वलित हो गए और बोले, भीम क्या बोलते हैं गुस्से में, वीर, तूने जो आज मुझे शीघ्रता पूर्वक बाण मारकर बहुत घायल कर दिया, किंतु अब स्वयं भी मेरी गदा का प्रहार सहन कर। उच्च स्वर से ऐसा कहकर कुपित हुए भीमसेन ने दुशासन के वध के लिए एक भयंकर गदा हाथ में उठा ली। फिर वे इस प्रकार बोले, दुष्ट, दुरात्मन, आज इस संग्राम में मैं तेरा रक्तपान करूंगा। जैसा कि उन्होंने कौरव सभा में प्रण किया था कि मैं दुशासन के छाती का लहू पान करूंगा। तो भीम जी दोहरा रहे हैं, आज संग्राम में मैं तेरा रक्तपान करूंगा। भीम के ऐसा कहते ही आपके पुत्र ने उनके ऊपर बड़े वेग से एक भयंकर शक्ति चलाई जो मृत्यु रूप जान पड़ती थी। उधर से रोष में भरे हुए भीमसेन ने भी अपनी अत्यंत घोर गदा घुमाकर फेंकी। वह गदा रणभूमि में दुशासन की उस शक्ति को टूक टूक करती हुई सहसा उसके मस्तक में जा लगी। मद्रस्रावी गजराज के समान अपने घावों से रक्त बहते हुए भीमसेन ने उस तुमुल युद्ध में दुशासन पर जो गदा चलाई, उसके द्वारा उन्होंने उसे बलपूर्वक 10 धनुष पीछे हटा दिया। मतलब गदा का चोट खाकर दुशासन जो है 10 कदम पीछे उसके धक्के से जाके जो है वो गिरा। दुशासन उस वेगवती गदा के आघात से गिरकर धरती पर कांपने और अत्यंत वेदना से व्याकुल हो छटपटाने लगा।
क्यों न हो, पाप कर्म किया था उसका फल तो मिलेगा। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म जो है वह मनुष्य के किए हुए को फॉलो करता है। जैसा कर्म होगा वैसी ही गति होगी। तो आज उसने जो पाप कर्म किया था, कौरव सभा में द्रौपदी का बाल पकड़कर खींचा था, द्रौपदी की साड़ी को जो है उसने खोलने का प्रयास किया। इन सब कारणों से वह आतताई है और वध के तुल्य है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण भी बताते हैं। तो आज भीमसेन जो है उनकी गदा लगने से धरती पर गिरकर आज वह छटपटा रहा है। लेकिन इस छटपटाने के पीछे जो मूल कारण है वह उसका किया हुआ पास्ट में कर्म है। तो कर्म जो है एक साइकिल में चलता है। विवेकानंद जी कहते थे कि दुनिया के गहरे से गहरे गुफा में बैठ के किसी के बारे में पाप चिंतन करो, किसी के अनिष्ट की इच्छा करो, तो ऐसा नहीं है कि तुम जो है उस पाप पूर्ण चिंतन या अनिष्ट करने के जो प्रेरणा मन में आई है किसी का, उसके दुष्प्रभाव से तुम बच जाओगे। वह घूम फिर कर तुम्हारे तरफ आएगा। तो कर्म का जो साइकिल है वो गोल गोल चलता है। तो जो कर्म यहाँ किया वो एक सफर तय करता है और फिर पुनः अपने बिंदु पर आकर ही वह समाप्त होता है। यह नियम है। तो उसका कवच टूट गया, आभूषण हार बिखर गया, कपड़े फट गए। क्या दुर्दांत दशा है। धरेंद्र उस गदा ने गिरते ही दुशासन के रथ को चूर चूर कर दिया, सारथी सहित उसके घोड़े को भी मार डाला। दुशासन को उस अवस्था में देखकर समस्त पांडव और पांचाल योद्धा हर्ष में भरकर सिंहनाद करने लगे। इस प्रकार वृकोदर भीम दुशासन को धराशायी करके हर्ष से उल्लसित हो संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए गर्जना करने लगे। अजमीर वंशी नरेश उस सिंहनाद से भयभीत हो आसपास खड़े हुए समस्त योद्धा मूर्छित होकर गिर पड़े। यह बात हो रही है। फिर भीमसेन शीघ्रतापूर्वक रथ से उतरकर बड़े वेग से दुशासन की ओर दौड़े। उस समय वेगशाली भीमसेन को अपने पुत्रों द्वारा किए गए शत्रुतापूर्ण बर्ताव याद आने लगे। आपके पुत्रों द्वारा किए गए शत्रुतापूर्ण बात याद आने लगे। राजन, वहां चारों ओर जब प्रधान प्रधान वीरों का घोर तुमुल चल रहा था, उस समय अचिंत पराक्रमी महाबाहु भीमसेन दुशासन को देखकर पिछली बातें याद करने लगे। क्या याद करने लगे? वो सोच रहे हैं, भीमसेन, देवी द्रौपदी रजस्वला थी, उसने कोई अपराध भी नहीं किया था, उसके पति भी उसकी सहायता से मुंह मोड़ चुके थे, तो भी इस कपटी दुशासन ने द्रौपदी के केस पकड़े, भरी सभा में उसके वस्त्रों का अपहरण किया। उसने और भी जो कुछ दुख दिए उन सब को याद करके भीमसेन घी की आहुति में प्रज्वलित हुई अग्नि के समान क्रोध से जल उठे। उन्होंने वहां कर्ण, दुर्योधन, कृपाचार्य, स्वथामा, कृतवर्मा को संबोधित करके कहा। क्या कहा? आज मैं पापी दुशासन को मारे डालता हूं। तुम समस्त योद्धा मिलकर चाहो तो उसकी रक्षा कर सको तो कर लो। ऐसा कहकर अत्यंत बलवान, वेगशाली, अद्वितीय वीर भीमसेन अपने रथ से कूदकर पृथ्वी पर आ गए और दुशासन को मार डालने की इच्छा से उसकी तरफ बड़े जोर से दौड़े।
उन्होंने युद्ध में पराक्रम करके दुर्योधन और कर्ण के सामने ही दुशासन को उसी प्रकार धर दबाया जैसे सिंह किसी विशाल हाथी पर आक्रमण कर रहा हो। ये यत्न पूर्वक उसकी ओर दृष्टि जमाए थे। उन्होंने उत्तम धार वाली सफेद तलवार उठा ली और उसके गले पर लात मारी। उस समय दुशासन थर थर कांप रहा था। वे उससे इस प्रकार बोले, अब उसको मार भी रहे हैं ना, तो आसानी से नहीं, उसको याद दिला दिला के प्रतिशोध ले रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भीमसेन? दुष्ट दुरात्मन दुशासन, याद है वह दिन जब तुमने कर्ण और दुर्योधन के साथ बड़े हर्ष में भरकर मुझे बैल कहा था? बैल, जानवर। राजसुयज्ञ में अभ्रस्थान से पवित्र हुए महारानी द्रौपदी के केस तूने किस हाथ से खींचे थे? बता दुष्ट, आज भीमसेन तुझसे यह पूछता है, उसका उत्तर चाहता है। भीमसेन का अत्यंत भयंकर वचन सुनकर दुशासन ने उनकी ओर देखा। देखते ही वह क्रोध से जल उठा। युद्ध स्थल में उनके वैसा कहने पर भी उसकी त्योरी नहीं बदली थी। अतः वह समझता कौरवों तथा सोमकों के सुनते सुनते मुस्कुराकर रोष पूर्वक बोला, देखिए उसकी ऐंठ, उसकी अकड़न, उसका घमंड अभी भी नहीं जा रहा है। इतना मार खाने के मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ है, परंतु देखिए वह अहंकार जो है ना, मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। उसका बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। वो क्या बोल रहा है भीमसेन से? भीमसेन से बोल रहा है, यह हाथी की सूंड के समान मोटा मेरा हाथ, जो रमणी के ऊंचे उरोजों का मर्दन, सहस्रों गोदान तथा क्षत्रियों का विनाश करने वाला है। कितनी उल्टी बातें बोल रहा है, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। भीमसेन, इसी हाथ से मैंने सभा में बैठे हुए कुरुकुल के श्रेष्ठ पुरुषों और तुम लोगों के देखते देखते द्रौपदी के केस खींचे थे। शायद दुशासन यह सब नहीं बोलता तो भीमसेन शायद उसका रक्तपान नहीं करते, लेकिन उसने यह जो बात कह दी, अब भीमसेन के बर्दाश्त के बाहर जा रहा है। युद्ध स्थल में ऐसी बात कहते हुए राजकुमार दुशासन की छाती पर चढ़कर भीमसेन ने उसे दोनों हाथों से बलपूर्वक पकड़ लिया और उच्च स्वर से सिंहनाद करते हुए समस्त योद्धाओं से कहा। क्या कहा? आज दुशासन की बाह उखाड़ी जा रही है। अब यह अपने प्राणों को त्यागना चाहता है। जिसमें बल हो वह आकर मुझसे इसे बचा लो। इस प्रकार समस्त योद्धाओं को ललकार कर महाबली महामनस्वी कुपित भीमसेन ने एक ही हाथ से वेग पूर्वक दुशासन की बाह फाड़ दी। सोचिए, ये जुड़ा हुआ अंग को जो है भीमसेन ने उसके धड़ से अलग कर दिया, उसके शरीर से अलग कर दिया। उसकी वह बाह वज्र के समान कठोर थी। भीमसेन समस्त वीरों के बीच उसी के द्वारा उसे पीटने लगे। उसी का बाह उखाड़ कर उसी को दे मारा। उसके बाद पृथ्वी पर पड़े हुए दुशासन की छाती फाड़ कर वे उसका गरम गरम रक्त पीने का उपक्रम करने लगे। राजन, उठने की चेष्टा करते हुए दुशासन को पुनः गिराकर बुद्धिमान भीमसेन ने अपनी प्रतिज्ञा सत्य करने के लिए तलवार से आपके पुत्र का मस्तक काट डाला। उसके गरम रक्त को स्वाद लेकर पीने लगे। फिर क्रोध में भरकर उसकी ओर देखते हुए इस प्रकार बोले, दुष्ट, मैंने माता के दूध का, मधु और घी का अच्छी तरह तैयार किए हुए मधु पुष्प निर्मित पेय पदार्थ का, दिव्य जल के रस का, दूध दही से बिलोए हुए ताजे माखन का भी पान का रसास्वादन किया है। इन सब से था इनके अतिरिक्त भी संसार में जो अमृत के समान स्वादिष्ट पीने योग्य पदार्थ हैं, उन सब को में भी मैंने मेरे इस शत्रु के रक्त का स्वाद अधिक है। भीम जी बोल रहे हैं, किसी चीज में टेस्ट नहीं है। इस रक्त में जो टेस्ट है वो किसी चीज में नहीं है। यहाँ पे प्रतिशोध जो है ना, वो टेस्टी बना रहा है उसके रक्त को। अनंतर
भयानक कर्म करने वाले भीमसेन क्रोध से व्याकुलचित हो दुशासन को प्राण ही हुआ देख जोर जोर से अट्टहास करके बोले, क्या करूं, मृत्यु ने तुझे दुर्दशा से बचा दिया। ऐसा कहते हुए वे बार बार अत्यंत प्रसन्न हो उसके रक्त का आस्वादन करने उछलने कूदने लगे। उस समय जिन्होंने भीमसेन को देखा वे भी भय से पीड़ित हो पृथ्वी पर गिर गए। जो भय से व्याकुल नहीं हुए उनके हाथों से हथियार गिर गए। वे भय से मंद स्वर में सहायकों को पुकारने लगे, आंखें बंद किए हुए ही सब और देखने लगे। जिन लोगों ने भीमसेन को दुशासन का रक्त पीते देखा वे सभी भयभीत हो यह कहते हुए सब और भागने लगे, यह मनुष्य नहीं राक्षस है। वास्तव में बात तो ऐसी ही है, रक्त तो कोई मनुष्य नहीं पी सकता, परंतु जो महामना होते हैं ना, जो महापुरुष होते हैं, उनके लिए कोई चीज जो है अवध, कोई भी चीज जो है उनके लिए उसमें कोई रोक टोक नहीं होती, वे कर सकते हैं। जैसा कि तुलसीदास ने रामायण में लिखा है कि भगवान विष्णु तो सर्प के ऊपर सोते हैं फिर भी कोई उनकी निंदा नहीं करता। सूर्य भगवान सारे तरह के रसों का पान करते हैं, मलमूत्र विष्ठा, फिर भी उनको कोई जो है दोष नहीं लगाता। गंगा नदी में शुभ अशुभ सब तरह का जल बहता है, फिर भी उसे कोई दूषित नहीं करता, उसे कोई दूषित नहीं कहता, वह पवित्र गंगा जल ही कहा जाता है। तो इस तरह से जो सामर्थ्यवान होते हैं उनको दोष नहीं लगता। भीमसेन जो है महापुरुष हैं, सामर्थ्यवान हैं, तो वह कर सकते हैं ऐसा। लेकिन यह एक आम व्यक्ति के लिए जो है सही नहीं है। भीमसेन अर्जुन जो है कर सकते हैं, वे महापुरुष हैं, लेकिन एक साधारण मनुष्य इनको फॉलो ना करे। भीमसेन के वैसा भयानक रूप बना लेने पर उनके द्वारा रक्त पिया जाना देखकर सब लोग भय से आतुर हो भीम को राक्षस बताते हुए चित्रसेन के साथ भाग चले। चित्रसेन को भागते देख युधामन्यु ने अपनी सेना के साथ उसका पीछा किया। निर्भय होकर शीघ्र छोड़े हुए 7 पैने बाणों द्वारा उसे घायल किया। तब जिसका शरीर पैरों से कुचल गया हो, क्रोध जनित विष का वमन करना चाहता हो, उस जीव लपलपाने वाले महान सर्प के समान चित्रसेन ने पुनः लौटकर उस पांचाल राजकुमार को 3 और उसके सारथी को 6 बाण मारे। तत्पश्चात युधामन्यु ने धनुष को कान तक खींचकर संधान करके छोड़े हुए सुंदर पंख तीखी धार वाले सुयंत्रित बाण द्वारा चित्रसेन का मस्तक काट दिया। अपने भाई चित्रसेन के मारे जाने पर कर्ण क्रोध से भर गया और अपना पराक्रम दिखाता हुआ पांडव सेना को खदेड़ने लगा। उस समय अमित बलशाली नकुल ने आगे बढ़कर उसका सामना किया। इधर भीमसेन भी अमरस में भरे हुए दुशासन का वहीं वध करके पुनः उसके खून से अंजलि भरकर भयंकर गर्जना करते और विश्वविख्यात वीरों को सुनाते हुए बोले, राधम दुशासन, यह देख मैं तेरे गले का खून पी रहा हूं। अब इस समय पुनः हर समय भरकर मुझे बैल बैल कहकर पुकार तो सही। जो लोग उस दिन कौरव सभा में हमें बैल कहकर पुकार के बड़े खुशी से नाच रहे थे, उन सबको आज बार बार बैल बैल कहते हुए हम भी प्रसन्नता पूर्वक नृत्य कर रहे हैं। अब उसके बाद जो है भीमसेन ने यही नहीं किया, उसको मारा, उसकी बाह उखाड़ी, उसके छाती से खून निकाल कर पिया, उसके बाद नृत्य भी करने लगे। मुझे प्रमाण कोटि तीर्थ में विष पिलाकर नदी में डाल दिया गया, कालकूट नामक विष खिलाया गया, काले सर्पों से डसवाया गया, लाक्षागिरी में जलाने की चेष्टा की गई, जुए के द्वारा हमारे राज्य का अपहरण किया, हम सब लोगों को वनवास दिया, द्रौपदी के केस खींचे, जो अत्यंत दारुण कर्म था। संग्राम में हम पर बाणों तथा अन्य घातक अस्त्रों का प्रयोग किया, घर में भी चैन से नहीं रहने दिया। राजा विराट के भवन में
हमें जो महान क्लेश उठाना पड़ा वह तो सबसे विलक्षण है। शकुनी, दुर्योधन, कर्ण की सलाह से हमें जो जो दुख रोग भोगने पड़े उन सब की जड़ तो तू ही था दुशासन। पुत्रों सहिता धृतराष्ट्र की दुष्टता से हमें ये दुख भोगने पड़े हैं। इन दुखों को हम जानते हैं, किंतु हमें कभी सुख मिला हो इसका स्मरण नहीं। महाराज, ऐसी बात कहकर खून से भींगे, रक्त से लाल मुख वाले अत्यंत क्रोधी वेगशाली भीमसेन युद्ध में विजय पाकर मुस्कुराते हुए पुनः श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, वीरों, दुशासन के विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा की थी उसे आज यहाँ रणभूमि में सत्य कर दिखाया। यही दूसरे यज्ञ पशु दुर्योधन को काट कर उसकी बलि दूंगा। समस्त कौरवों की आंख के सामने उस दुष्टात्मा के मस्तक को पैर से कुचलकर शांति प्रदान करूंगा। ऐसा कहकर खून से भीगे शरीर वाले अत्यंत बलशाली महामना भीम वृत्रासुर का वध करके गरजने वाले सहस्र नेत्रधारी इंद्र के समान उच्च स्वर से गर्जन सिंहनाद करने लगे। अब चलते हैं अगले अध्याय में। धृतराष्ट्र के 10 पुत्रों का वध, कर्ण का भय, शल्य का समझाना, नकुल था वृषसेन का युद्ध। संजय कहते हैं, महाराज धृतराष्ट्र दुशासन के मारे जाने पर युद्ध में पीठ न दिखाने वाले महान क्रोधी विष से भरे हुए आपके 10 महारथी महापराक्रमी वीर पुत्रों ने आकर भीमसेन को अपने बाणों द्वारा आच्छादित कर दिया। ये सब आकर भाई की मृत्यु से दुखी हो महाबाहो भीमसेन को अपने बाणों द्वारा रोकने लगे। उन महारथियों के चलाए हुए बाणों द्वारा चारों ओर से रोके जाने पर भीमसेन की आंखें क्रोध से लाल कुपित हो काल के समान प्रतीत होने लगे। कुंती कुमार भीम ने सोने के पंख वाले महान वेगशाली 10 भल्लों द्वारा स्वर्णमय अंगदों से विभूषित उन 10 भरतवंशी राजकुमारों को यमलोक भेज दिया। उन वीरों के मारे जाने पर पांडुपुत्र भीमसेन के भय से पीड़ित हो आपकी सारी सेना सुतपुत्र के देखते देखते भाग चली। महाराज, जैसे प्रजावर्ग पर यमराज का बल काम करता है, उसी प्रकार भीमसेन का वह पराक्रम देखकर कर्ण के मन में महान भय समा गया। युद्ध में शोभा पाने वाले शल्य की आकृति देखकर ही उसके मन का भाव समझ गए। अतः शत्रु दमन कर्ण से यह समयोचित वचन बोले। क्या बोले? राधानंदन, तुम खेद न करो, तुम्हें यह शोभा नहीं देता। ये राजा लोग भीमसेन के भय से पीड़ित हो भागे जा रहे हैं। अपने भाइयों की मृत्यु से दुखित हो राजा दुर्योधन भी किंग कर्तव्य विमूढ़ है। महामना भीमसेन जब दुशासन का रक्त पी रहे थे, तभी से ये कृपाचार्य आदि वीर था मरने से बचे हुए सब भाई कौरव विपन्न और शोकाकुल चित्त होकर दुर्योधन को सब ओर से घेर कर आपके पास खड़े हैं। अर्जुन आदि पांडव वीर अपना लक्ष्य सिद्ध कर चुके हैं और अब युद्ध के लिए तुम्हारे सामने उपस्थित हैं। पुरुष सिंह, ऐसी अवस्था में तुम पुरुषार्थ का भरोसा करके क्षत्रिय धर्म को सामने रखते हुए अर्जुन पर चढ़ाई क्यों नहीं करते? महाबाहो, धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने सारा भार तुम्ही पर छोड़ रखा है। तुम अपने बल और शक्ति के अनुसार उस भार का वहन करो। यदि विजय हुई तो तुम्हारी बहुत बड़ी कीर्ति फैलेगी, पराजय होने पर अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होगी। राधानंदन, तुम्हारे मोहग्रस्त हो जाने के कारण तुम्हारा पुत्र वृषसेन अत्यंत कुपित हो पांडवों पर धावा कर रहा है। अमित तेजस्वी शल्य की बात सुनकर कर्ण ने अपने हृदय में युद्ध के लिए आवश्यक भाव को दृढ़ किया। तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए वृषसेन के सामने खड़े हुए पांडुपुत्रा भीमसेन पर धावा किया, जो दंडधारी काल के समान हाथ में गदा लिए आपके सैनिकों का के साथ युद्ध कर रहे थे। यह देख प्रमुख वीर नकुल ने अपने शत्रु कर्ण पुत्र वृषसेन को, जो सम्रांगण में बड़े हर्ष के साथ युद्ध कर रहा था, बाणों द्वारा पीड़ित करते हुए उस पर रोष पूर्वक चढ़ाई कर दी। ठीक उसी तरह
जैसे पूर्व काल में इंद्र ने जंभ नामक दैत्य पर आक्रमण किया। तदनंतर वीर नकुल ने एक छुर द्वारा कर्णपुत्र के उस ध्वज को काट दिया, जिसे स्फटिक मणि से जड़ित विचित्र कंचुक पहनाया गया था। साथ ही एक भल्ल के द्वारा उसके स्वर्ण जटित विचित्र धनुष को भी खंडित कर दिया। तब कर्णपुत्र वृषसेन ने तुरंत ही दूसरा धनुष हाथ में लेकर पांडुपुत्र नकुल को बींध डाला। कर्ण का पुत्र अस्त्र विद्या का ज्ञाता था, इसलिए वह नकुल पर दिव्यास्त्रों की वर्षा करने लगा। राजन, जैसे घी की आहुति पड़ने से अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार कर्ण का पुत्र बाणों से प्रहार से अपनी प्रभा से अस्त्रों के प्रयोग से रोष से जल उठा। तत्पश्चात अश्वहीन रथ से उतरकर स्वर्ण में निर्मल चंद्राकार चिन्हों से युक्त ढाल और आकाश के समान स्वच्छ तलवार ले उसे घुमाते हुए नकुल एक पक्षी के समान विचरने लगे। फिर विचित्र रीति से युद्ध करने वाले नकुल ने बड़े बड़े रथियों, सवारों सहित घोड़ों, हाथियों को तुरंत ही आकाश में तलवार घुमाकर काट डाला। युद्ध स्थल में विजय की इच्छा रखने वाले एकमात्र वीर नकुल के द्वारा उत्तम चंदन से चर्चित अंगों वाले नाना देशों में उत्पन्न युद्ध कुशल सत्य प्रतिज्ञ और अच्छी तरह पाले पोसे गए 2000 योद्धा काट डाले गए। राजन, उस महासमर में कुपित हुए वृषसेन के द्वारा अत्यंत घायल किए गए वेगवान वीर पांडुपुत्र नकुल कर्ण के पुत्र को मार डालने की इच्छा से उसकी ओर दौड़े। नकुल उसके बाण समूहों को व्यर्थ करते हुए विचित्र मार्गों से विचरने लगे। उसके बाद शत्रुओं का सामना करने में समर्थ वृषसेन ने वेगशाली तीखी धार वाले 6 बाणों द्वारा तलवार घुमाते हुए नकुल की तलवार के भी शीघ्रतापूर्वक टुकड़े कर दिए। वह तलवार लोहे की बनी हुई थी। राजन, नकुल रणभूमि में अन्य मनुष्यों के लिए दुष्कर था। सज्जन पुरुषों से सेवित उत्तम कर्म करके वृषसेन के बाणों से संतप्त हो बड़ी उतावली के साथ भीमसेन के रथ पर जा चढ़े। अपने घोड़ों के मारे जाने पर कर्णपुत्र के बाणों से पीड़ित हुए माद्री कुमार नकुल अर्जुन के देखते देखते पर्वत के शिखर पर उछलकर चढ़ने वाले सिंह की समान छलांग मारकर भीमसेन के रथ पर आरूढ़ हो गए। जब पांडुपुत्र नकुल का रथ नष्ट हो गया, बाणों द्वारा उनकी तलवार काट दी गई, तब दूसरे कौरव भी संगठित हो निकट आकर उन दोनों को बाणों की चोट पहुंचाने लगे। अनंतर वायुपुत्र भीमसेन ने अर्जुन से कहा, देखो अर्जुन, यह नकुल वृषसेन से पीड़ित हो गया है। कर्ण का यह पुत्र हमें बहुत सता रहा है। अब तुम इस कर्ण पुत्र पर आक्रमण करो। भीमसेन के रथ के समीप आकर जब किरीटधारी अर्जुन उसकी बात सुनकर जाने लगे, तब नकुल ने भी पास आए हुए वीर अर्जुन को देखकर कहा, भैया आप इस वृषसेन को शीघ्र मार डालिए। युद्ध में सामने आए हुए भाई नकुल के ऐसा कहने पर किरीटधारी अर्जुन ने भगवान कृष्ण के द्वारा काबू में किए हुए कपिध्वज रथ को सहसा वृषसेन की ओर हाँक दिया। कौरव वीरों द्वारा कुलिंदराज के पुत्रों और हाथियों का संहार था। अर्जुन द्वारा वृषसेन का वध। संजय आगे कहते हैं, तदनंतर कृपाचार्य कृतवर्मा अश्वत्थामा दुर्योधन शकुनी उलूक ऋक ये प्रमुख वीर महारथी बड़ी उतावली के साथ धनुष लिए हाथी और मेघों के समान शब्द करने वाले रथों पर आरूढ़ हो पांडव वीरों का सामना करने के लिए आ पहुंचे। तदनंतर कौरवों का पांडवों तथा सृंजयों के साथ भयंकर युद्ध होने लगा। जैसे वर्षा काल में इंद्र के वज्र से हाथ हुआ गेरू का पर्वत लाल रंग का पानी बहाता है, उसी प्रकार गजराज अपने शरीर से सब और बहुत सा रक्त बहाता हुआ कुलिंद राजकुमार के साथ ही धराशायी हो गया। तदनंतर जैसे आंधी का उखाड़ा हुआ वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़े, उसी प्रकार घोड़े सारथी धनुष ध्वज सहित दुर्जय महारथी क्राथ नरेश हाथी पर बैठे हुए एक पर्वतीय वीर के बाणों से मारा जाकर रथ से नीचे गिर पड़ा।
तत्पश्चात कर्णपुत्र विषसेन ने लोहे के बने हुए 3 बाणों से शतानीक को घायल कर दिया। अलौकिक पराक्रम करके वृषसेन के इस कर्म को देखकर समस्त कौरव हर्ष में भर गए। अनंतर शत्रुओं का संहार करने वाले मानव लोक के प्रमुख वीर किरीटधारी अर्जुन ने समस्त सेनाओं के बीच माद्री कुमार नकुल के घोड़ों को वृषसेन द्वारा मारा गया भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत घायल हुआ देख वृषसेन पर धावा किया। वृषसेन उस समय कर्ण के सामने ही खड़ा था। इसके बाद वृषसेन ने भयंकर बाणों द्वारा अर्जुन की बाईं भुजा के मूल भाग में प्रहार किया। अनंतर किरीटधारी अर्जुन ने युद्ध स्थल में कर्णपुत्र के वध का निश्चय करके अपने ललाट में स्थित भौहों को क्रोधपूर्वक 3 जगह से टेढ़ी करके युद्ध के मुहाने पर शीघ्रता पूर्वक बाणों का प्रारंभ किया। उस समय उनके नेत्र रोष से लाल हो गए हैं और वहां उन्होंने मुस्कुराते हुए कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा आदि से कहा, कर्ण, आज युद्ध स्थल में तुम्हारे देखते देखते उग्र पराक्रमी वीर वृषसेन को अपने पैने बाणों द्वारा यमलोक भेज दूंगा। कर्ण, तू ही इस कलह की जड़ है। दुर्योधन का सहारा मिल जाने से तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। आज रण क्षेत्र में हठपूर्वक तेरा वध करूंगा और जिसके अन्याय से महान संहार हुआ है उस नराधम दुर्योधन का वध युद्ध में भीमसेन करेंगे। ऐसा कहकर अर्जुन ने अपने धनुष को पोंछा और कर्णपुत्र विषसेन का वध करने के लिए युद्ध करके बाणों का आरंभ किया। शीघ्रता पूर्वक कार्य करने वाला सूत पुत्र कर्ण अपने बेटे को बाण बिद्ध हो रथ से नीचे गिरते देख पुत्र के वध से संतप्त हो उठा। रोष में भरकर रथ के द्वारा अर्जुन के रथ की ओर तीव्र ओर से चला। अपने पुत्र को अपनी आंखों के सामने ही युद्ध में श्वेतवाहन अर्जुन द्वारा मारा गया देख महामनस्वी कर्ण को महान क्रोध हुआ तथा उसने श्री कृष्ण अर्जुन पर आक्रमण कर दिया। कर्ण के द्वारा युद्ध के विषय में श्री कृष्ण अर्जुन की बातचीत तथा अर्जुन का कर्ण के सामने उपस्थित होना। संजय कहते हैं, राजन, सीमा को लांघ कर आगे बढ़ते हुए महासागर के सदृश विशाल काय कर्ण गर्जना करता हुआ आगे बढ़ा। वह देवताओं के लिए भी दुर्जय था। उसे आते देख दशहर कुल नंदन पुरुष श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर अर्जुन से कहा, पार्थ, जिसके सारथी शल्य हैं उसमें श्वेत रथ जुड़े हैं, वही वह कर्ण रथ सहित इधर आ रहा है। धनंजय, तुम जिसके साथ युद्ध करना है वह कर्ण आ गया, स्थिर हो जाओ। पांडुनंदन, श्वेत घोड़ों से जुते हुए कर्ण के उस सजे सजाए रथ को जिस पर वह स्वयं विराजमान है देखो। इस पर भांत भांत की पताकाएं फहरा रही हैं। ये मद्र देश के स्वामी राजा शल्य रथ के अग्रभाग में बैठे हैं। पांडुनंदन सुनो, दुंदुभी का गंभीर घोष और भयंकर शंखध्वनि हो रही है। जिस कुंती नंदन, तुम्हें पूर्ण प्रयत्न करके सूत पुत्र का वध करना चाहिए। जिनकी मूर्ति बड़ी ही उग्र और भयंकर है, जो महात्मा है, जिनके तीर नेत्र हैं, मस्तक पर जटाजूट है, सर्वत्र ईश्वर भगवान शंकर को दूसरे लोग भी नहीं देख सकते, उनके साथ युद्ध करने की तो बात ही क्या। परंतु तुमने संपूर्ण जीवों का कल्याण करने वाले उन्हीं अस्थानु स्वरूप महादेव साक्षात भगवान शिव की युद्ध के द्वारा आराधना की। उन देवताओं ने भी तुम्हें वरदान दिए। इसलिए पार्थ, तुम उन देवाधिदेव त्रिशूलधारी भगवान शंकर की कृपा से कर्ण को उसी प्रकार मार डालो जैसे वित्र विनाशक इंद्र ने नमूची का वध किया। कुंती नंदन, तुम्हारा सदा ही कल्याण हो। अब युद्ध में विजय प्राप्त करो, भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं। अर्जुन ने कहा, मधुसूदन, श्री कृष्ण, मेरी विजय अवश्य होगी, इसमें संशय नहीं, क्योंकि संपूर्ण जगत के गुरु आप मुझ पर प्रसन्न है। महारथी ऋषिकेश, आज मेरे रथ और घोड़े को आगे बढ़ाइए। अब अर्जुन सम्रांगण में कर्ण का वध किए बिना पीछे कभी नहीं हटेगा। गोविंद, आज मेरे बाणों को भरकर टुकड़े टुकड़े हुए कर्ण को देखिए, अथवा मुझे ही कर्ण द्वारा बाणों द्वारा मरा हुआ देखिए।
आज तीनों लोगों को मुंह में डालने वाला यह घोर युद्ध उपस्थित हुआ है। जब तक पृथ्वी कायम रहेगी तब तक संसार के लोग इस युद्ध की चर्चा करेंगे। यह सत्य बात है। 5000 वर्ष से ज्यादा बीत गया, लेकिन आज भी महाभारत की कथा कितनी रेलिवेंट है। आज भी हम अर्जुन के उस वीरता की उस गाथा को गा रहे हैं, याद कर रहे हैं। कितना सत्य लिखा गया है वेद व्यास के कलम से। अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान मधुसूदन ऐसा कहते हुए कुंती कुमार अर्जुन उस समय रथ के द्वारा कर्ण के सामने गए, मानो किसी हाथी का सामना करने के लिए प्रतिद्वंदी हाथी जा रहा हो। उस समय तेजस्वी पार्थ ने शत्रुदमन श्री कृष्ण से पुनः कहा, ऋषिकेश मेरे घोड़ों को हाँकिए, समय बीता जा रहा है। अगला अध्याय कर्ण और अर्जुन का द्वैरूथ में समागम, उनकी जय पराजय के संबंध में प्राणियों का संशय, ब्रह्मा और महादेव जी द्वारा अर्जुन की विजय घोषणा था, कर्ण की शल्य से और अर्जुन की कृष्ण से वार्ता। संजय आगे कहते हैं, फिर तेजस्वी कर्ण क्रोध से आंखें लाल करके अपने शत्रु धनंजय को युद्ध के लिए ललकारता हुआ रथ के द्वारा उनके सामने आया। भरतनंदन उन दोनों रथों को एक दूसरे से सटा देख सब राजा सिंहनाद करने और साधुवाद देने लगे। कर्ण और अर्जुन के उस संघर्ष में सूरवीरों के सिंहनाद करने वाले, ताली बजाने वाले, भुजाओं पर ताल ठोकने से सब और भयानक आवाज गूंज उठी। पुरुष सिंह कर्ण धनंजय को एकत्रित हुआ देख समस्त प्राणियों को किसी एक की विजय में संदेह होने लगा। दोनों ही युद्ध में कार्तवीर अर्जुन दशरथ नंदन श्री राम भगवान विष्णु भगवान शंकर के समान पराक्रमी थे। महाराज, वहां सुशोभित होने वाले दोनों महारथियों को देखकर सिद्धोच्चारणों के समुदाय को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजन, इसी प्रकार दुर्योधन आदि आपके सभी पुत्र सावधान एवं शत्रुओं सेनाओं पर प्रहार करने के लिए उद्यत हो युद्ध स्थल में कर्ण की रक्षा करने लगे। महाराज, युद्ध में शोभा पाने वाले वे दोनों वीर परस्पर कुपित हो एक दूसरे के वध की इच्छा से संग्राम के लिए खड़े हो गए। शत्रुओं को तपाने वाले वीर असुर यातुधान गुह्यक ये सब ओर से प्रसन्न चित हो कर्ण के पक्ष में आ गए। राजन, व्याल मृग, मंगल सूचक मृग, पशु पक्षी सिंह व्याघ्र सब प्रकार सब अर्जुन के विजय का आग्रह रखने लगे। प्रेत पिशाच मांस भोजी पशु पक्षी राक्षस जल जंतु कुत्ते सियार ये कर्ण के पक्ष में हो गए। निर्व्याग निर्श्रेष्ठ ओज तेज सिद्धि हर्ष सत्य पराक्रम मानसिक संतोष विजय तथा आनंद ऐसे ही भाव और शुभ निमित्त उस युद्ध सागर में विजयशील अर्जुन के भीतर प्रविष्ट हो गए। महामना कर्ण और अर्जुन को युद्ध के लिए एकत्र हुआ देख देवताओं ऋषियों तथा चारणों सहित तीनों लोकों के प्राणी कांपने लगे। तब ब्रह्मा और महादेव जी ने देवेश्वर इंद्र से कहा, महात्मा अर्जुन की विजय तो निश्चित ही है। इंद्र, इन्हीं सव्यसाची अर्जुन ने खांडव वन में अग्निदेव को संतुष्ट किया, स्वर्गलोक में जाकर तुम्हारी भी सहायता की। कर्ण दानव पक्ष का पुरुष है, उसकी पराजय करनी चाहिए। ऐसा करने पर निश्चित रूप से देवताओं की कार्य की सिद्धि होगी। देवेश्वर, अपना कार्य सभी के लिए गुरुतर है। महात्मा अर्जुन सदा सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले, अतः उनकी विजय अवश्य होगी, इसमें संशय नहीं। सतलोचन, जिन्होंने महात्मा भगवान वृषभध्वज को संतुष्ट किया, उनकी विजय कैसे नहीं होगी। साक्षात जगदीश्वर भगवान विष्णु ने जिनका सारथ्य किया, जो मनस्वी बलवान सूरवीर अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता तपस्या के धनी हैं, उनकी विजय क्यों न होगी। सर्वगुण संपन्न महातेजस्वी कुंती कुमार अर्जुन संपूर्ण धनुर्वेद को धारण करते हैं, उनकी विजय ही होगी। पांडव वनवास आदि के द्वारा सदा कष्ट उठाते रहे, पुरुष प्रवर अर्जुन
तपोबल से संपन्न, पर्याप्त शक्तिशाली हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन के कुपित होने पर यह संसार भी नहीं टीक सकता। पुरुष प्रवर श्री कृष्ण और अर्जुन ही निरंतर जगत की सृष्टि करते हैं। कर्ण द्रोणाचार्य भीष्म के साथ वसुओं तथा मरुदगणों के लोक में जाएं अथवा स्वर्गलोक ही प्राप्त करें। पुरुष सिंह कर्ण और अर्जुन का अनुपम द्वैरथ युद्ध देखने की इच्छा से देवता दानव गंधर्व सभी वहां खड़े हो गए। राजन, कर्ण और अर्जुन हर्ष में भरकर जिन रथों पर बैठे थे, उन महामनस्वी वीरों के वे दोनों रथ श्वेत घोड़ों से युक्त थे। उन दोनों के रथों पर निर्मल ध्वजाएं शोभा पा रही थी। गांडीवधारी अर्जुन का ध्वज मानो युद्ध का इच्छुक होकर कर्ण के ध्वज पर आक्रमण करने लगा। इसी तरह कुंती नंदन धनंजय ने भी अपनी दृष्टि द्वारा कर्ण को परास्त कर दिया। तदनंतर कर्ण ने शल्य से कहा, शल्य सच बताओ, यदि कदाचित आज रणभूमि में कुंती पुत्र अर्जुन मुझे यहाँ मार डाले तो तुम इस संग्राम में क्या करोगे? शल्य ने कहा, कर्ण, यदि श्वेतवाहन अर्जुन आज युद्ध में तुम्हें मार देते हैं तो मैं एकमात्र रथ के द्वारा श्री कृष्ण अर्जुन दोनों का वध कर डालूंगा। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार अर्जुन ने भी कृष्ण से पूछा। तब कृष्ण ने हंसकर यह सत्य बात कही। धनंजय, सूर्य अपने स्थान से गिर जाए, समुद्र सूख जाए, अग्नि सदा के लिए शीतल हो जाए, तो भी कर्ण तुम्हें नहीं मार सकता। यदि यदि किसी तरह ऐसा हो जाए तो संसार उलट जाएगा। मैं अपनी दोनों भुजाओं से ही युद्ध भूमि में कर्ण तथा शल्य दोनों को मसल डालूंगा। भगवान कृष्ण की बात सुनकर कपिध्वज अर्जुन हंस पड़े और अनायास महान कर्म करने वाले भगवान मधुसूदन से इस प्रकार बोले, गोविंद, जनार्दन, ये कर्ण और शल्य तो मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। श्री कृष्ण आज रणभूमि में आप देखिएगा, मैं कवच छत्र सहित धनुष बाण ध्वजा पताका रथ घोड़े तथा राजा शल्य के सहित कर्ण को अपने बाणों के द्वारा टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। माधव, आज राधा पुत्र कर्ण की स्त्रियां विधवा होने पर अवसर उपस्थित है। निश्चय ही उन्होंने स्वप्न में अनिष्ट वस्तुओं का दर्शन किया है। आप निश्चय ही आज कर्ण की स्त्रियों को विधवा हुए देखिए। गोविंद, जैसे मतवाला हाथी फले फूले वृक्ष को तोड़ता है, उसी प्रकार आज मैं इस कर्ण को मथ डालूंगा। मधुसूदन, आज कर्ण के मारे जाने पर आपको मधुर बातें सुनने को मिलेगी। जनार्दन, आप अत्यंत प्रसन्न होकर अभिमन्यु की माता सुभद्रा को, अपनी बुआ कुंती देवी को सांत्वना देंगे। माधव, आज मुख पर आंसुओं की धारा बहाने वाली द्रुपद कुमारी कृष्णा तथा पांडुनंदन युधिष्ठिर को अमृत के समान मधुर वचनों द्वारा आप सांत्वना प्रदान करेंगे। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में कर्ण और अर्जुन का द्वैरथ युद्ध में समागम विषयक 87वां अध्याय पूरा हुआ। अब आज की कथा हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और अगली बार फिर मुलाकात होगी। जय श्री राम।